अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास ये एक पार्सल आया है लेपर्ड कोरियर की तरफ से। तो एक भाई ने फ़ोन भेजा है, इसमें खोल के चेक करते हैं क्या क्या है। ये फ़ोन डेड आया है हमारे पास, तो इसको ठीक करके भेजना है। जी, तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास फ़ोन डब्बे से हमने निकाल लिया है। तो ये अभी ऑन नहीं हो रहा, बल्कि मैं आपको चार्जिंग भी लगा के दिखा देता हूँ। चार्जिंग पे दोस्तों एम्पेयर ले रहा है, ये देखें यहाँ पे एम्पेयर आ रहे हैं। लेकिन फ़ोन देखें, फ़ोन के ऊपर कोई चीज़ हमें शो नहीं हो रही, ना चार्जिंग कुछ हो रहा है ना कुछ भी। तो बटन दबाने से ये ऑन भी नहीं हो रहा। इसको चेक करते हैं। जो कस्टमर है उसने हमसे ये बात की थी कि ये फ़ोन, असल में वो दुकानदार ही हैं भाई जिन्होंने भेजा है। तो वो ये कह रहे थे कि ये फ़ोन अनलॉक करते हुए डेड हो गया है। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर का कोई इशू होगा या हार्डवेयर का, वो तो खोलने से पता लगेगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो अब हम दोस्तों इसको सबसे पहले ISP पिन आउट्स लगा के देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि इसके ISP पिन आउट्स जब हमने लगाए हैं तो उसके बाद ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो इसकी यहाँ पे कुछ कंडीशन भी मुझे ख़ास सही नज़र नहीं आ रही है। देखें, ये पतरी भी किस तरीके से उतारी गई है, और इसकी यहाँ पे हीट सिंक होती है वो भी नहीं है सही। तो खैर जो भी है, हम इसको चेक कर लेते हैं। और मैं बैटरी भी साथ में चेक कर लूँ कि बैटरी इस वक्त कितनी चार्ज है। जी, तो ये देखें दोस्तों, 4.1, यानी कि बैटरी तो अच्छी खासी चार्ज है, या आलमोस्ट फुल के करीब ही होगी कहीं पे। तो इसको हमें चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बैटरी वैसे ही फ़ोन ऑन कर देगी अगर ये फ़ोन ऑन हुआ तो अब दोस्तों चलते हैं माइक्रोस्कोप पे और इसको ISP पिन आउट्स लगाते हैं। उसके लिए ये पहले हम कैमरे भी निकाल लें, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो अब दोस्तों हम ISP पिन आउट्स लगाने से पहले एक दफ़ा फ़ोन को ये भी चेक कर लें कि ये MTK पोर्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखें, मैं केबल लगाने लगा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इसने MTK की पोर्ट भी हमें दिखा दी है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसकी MMC ख़राब हो गई हो शार्ट होने की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है इसका प्रीलोडर ना हो। तो वो हम ISP पिन आउट्स लगा के पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कनेक्ट होगा या नहीं होगा। अभी दोस्तों मैंने ISP पिन आउट्स लगा लिए हैं, ये तस्वीर को देख के आप भी लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर पे हम दोस्तों आ चुके हैं और यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ये बॉक्स के ऊपर आपने चेक का निशान लगा के आइडेंटिफाई करना है। ये मैंने भी आइडेंटिफाई किया है, लेकिन ये हो नहीं रहा, यहाँ पे एरर आ गया है। एक दफ़ा फिर से दोस्तों आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं। ये दोबारा भी देखें, फिर से एरर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि या तो मेमोरी IC ख़राब है, या फिर मेमोरी IC डिटेक्ट नहीं हो पा रही, या ISP पिन आउट्स में कोई मसला है। तो ISP पिन आउट्स दोस्तों मैंने माइक्रोस्कोप की मदद से लगाए हैं, तो उनमें कोई मसला नहीं हो सकता। तो ये मेमोरी IC ही ख़राब होगी। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मेमोरी IC को निकाल लेंगे। दोस्तों मेमोरी IC को मैं निकाल के फिर उसको डायरेक्ट चेक करता हूँ कि वो ठीक है या ख़राब। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि ये आइडेंटिफाई करने से UFI के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, जबकि ISP पिन आउट्स भी मैंने दोबारा से, ये देखें, यहाँ से कटिंग करके सही करके लगाए थे, पर आइडेंटिफाई नहीं हो सका। अब हम इसकी eMMC निकाल के डायरेक्ट चेक करते हैं कि eMMC ठीक है या ख़राब है।
तो अभी दोस्तों हमने eMMC के साइड से इंसुलेशन ख़त्म कर ली, जो पतरी होती है वो ख़त्म कर ली है। अब हमने CPU के ऊपर कोई चीज़ ऐसी लगानी है जिससे CPU को हीट ना जाए और हम आराम से eMMC को निकाल सकें। यहाँ से ये छोटा सा टुकड़ा और काट लेते हैं। ठीक है, ये देखें दोस्तों, अभी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है eMMC। हम आसानी से इसको उतार सकते हैं। तो ये हमारे पास है सिल्वर टेप। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये CPU को हीट नहीं जाने देगी। ये अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसको एलुमिनियम टेप भी कह सकते हैं, सिल्वर की ये होती है। इसको मैं डबल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इससे फ़ायदा ये होगा कि CPU को हीट नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर CPU को हीट चली जाए तो फिर हमें उसको भी रीबाल करना पड़ेगा। मसला तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि टाइम वेस्ट होगा। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर ये एक पतरी रख लेनी है, मोटी सी। ये देखें कितनी मोटी है। तो इसको हम रख लेते हैं। ये मैंने चार्जर से निकाली थी। अगर आपको चाहिए तो आप भी किसी, जो ये चाइना के चार्जर आ रहे हैं इनके अंदर ये वेट यानी वज़न बढ़ाने के लिए रखी होती है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद भी अगर इस पे हीट जाती है तो दोस्तों फिर तो मसला ही है, हीट नहीं जानी चाहिए। अब मैंने इतना सारा इंसुलेट कर दिया इसको। तो अब हम हीट गन की मदद से eMMC को रिमूव करने लगे हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले eMMC के साइड पे जो पेस्ट लगी होती है वो पेस्ट को ख़त्म कर लेना है, ताकि हमारे कंपोनेंट इसके साथ बाहर ना आ जाएं। जी, तो अब दोस्तों हमने साइड से रिमूव कर ली है सारी जो ब्लैक पेस्ट लगी होती है। अब हमने इसके ऊपर पेस्ट दूसरी लगानी है जिसके साथ हम टांके लगाते हैं, ये वाली। तो ये साइड पे इस तरह थोड़ी थोड़ी लगा के हम eMMC को रिमूव कर लेते हैं। अब दोस्तों eMMC रिमूव करने के लिए ये टूल है मेरे पास। इसके साथ हम नीचे से इसको पहले, क्योंकि ये ब्लैक पेस्ट है तो ये काफ़ी हार्ड होती है, तो इस पेस्ट को रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है। तो उसके लिए ये ऊपर से हीट देते रहना है, और फिर उसके बाद आपने ये जो साइड पे ये लगी होती है ना पेस्ट, ये शोल्डर जो लगा होता है, इसको आपने चेक कर लेना है। ये जब ऐसे, ये देखिए अभी नरम हो गया है, तो अब इसके नीचे हीट चली गई है। अब हम इसको यहाँ से इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं तो ये खुद ही मेमोरी ऊपर उठाएगी। ये देखें, मेमोरी खुद ब खुद ऊपर निकल आई है। ये तरीका होता है मेमोरी को ऊपर उठाने का। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं मेमोरी को। फ़िलहाल हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि ये तो नहीं गर्म हो गई। इसके ऊपर हम थोड़ी सी कोई चीज़ ठंडी डाल, ये देखें अभी गर्म ही कोई नहीं हुई। ये इसी वजह से ये लगाया था कि ये गर्म ही ना हो। अब हमने ये सारे पॉइंट साफ़ करने हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये एक साइड से ये मैंने किया था, इसको eMMC को निकाला था, और दूसरी साइड से इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ये आराम से दोस्तों, ध्यान से और आराम से इसको साफ़ करना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब दोस्तों बोर्ड शॉर्ट हो गया, ठीक हो गया है। इसके ऊपर देखिए सफाई हमने कर ली है। अब नीचे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ठंडा करने के बाद इसको ब्रश की मदद से मज़ीद साफ़ कर लेते हैं।
ठीक है, अभी ये साफ़ हो गया। मज़ीद हम माइक्रोस्कोप में साफ़ कर लेंगे जो थोड़ी बहुत साइड पे कोई चीज़ रह गई है। ये दोस्तों मेरे पास EMMC है जिसको मैंने रिबाल भी कर लिया है। इसको मैं UFI की सॉकेट में लगा रहा हूँ और आइडेंटिफाई करता हूँ कि अब ये आइडेंटिफाई होगी या नहीं होगी। तो ये हमने टूल दोस्तों ओपन कर लिया है और ये पहले भी देखें एरर आया हुआ था। इसको मैंने ये क्लिक की आइडेंटिफाई पे, लेकिन दोस्तों ये अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे नीचे इसकी लाइटें भी ब्लिंक कर रही हैं। तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे लाइटें ब्लिंकिंग कर रही हैं, लेकिन EMMC ख़राब हो चुकी है, तो हमें EMMC को चेंज ही करना पड़ेगा। अभी दोस्तों हमारे पास ये वाली IC तो ख़राब हो गई है, जो इसके अंदर थी वो हमने UFI पे भी चेक कर ली है। तो इसको अब हम नई IC लगाएंगे, जिसको मेरे पास अभी डंप फाइल तो नहीं है, ये अनलॉक टूल की डंप फाइल है, तो वो अनलॉक टूल से इस पे फ्लैश होगी। मैंने UFI से काफ़ी कोशिश की है, वो नहीं हो रही। तो अब इस IC को हम वापस लगा देते हैं, और अगर अनलॉक टूल से नहीं हुई तो हम कोई 128 MB की डंप लेके तो इसके ऊपर राइट कर लेंगे, वो आसानी से हो जाती है। फिर इसको हम फ्लैश कर लेंगे। मेरे पास जो फ़ाइल है वो मुकम्मल है डंप फाइल। तो अब इस IC को हम वापस लगाते हैं। वापस लगाते हुए भी आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि CPU की तरफ हीट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको वापस लगा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं IC को हमने सक्सेसफुली लगा लिया है। अब इसको हमने फ़्लैश करना है, तो फ्लैशिंग के लिए फिर हमारे पास अनलॉक टूल है। तो मैं इस मोबाइल को फिटिंग कर लेता हूं और उसके बाद फिर अनलॉक टूल पे इसको फ़्लैश करते हैं। तो अभी दोस्तों जब अनलॉक टूल पे इसको फ्लैश किया, ये देखें ऊपर बूट 1, बूट 2 और यूज़र एरिया इसको लगाया है सुपर मैप पे, तो ये एरर आ रहा है बूटिंग डिवाइस फेल का। तो इसके अंदर कोई फ़ाइल का इशू है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम फिर से ISP पिन आउट्स लगा लेते हैं। ये देखें ISP पिन आउट लगा लिए हैं, और दोस्तों दोबारा से हमने UFI को ओपन कर लिया है। अब हमने एक दूसरे फ़ाइल मोबाइल से फ़ाइल रीड की है, तो वो वाली फ़ाइल मैं इसमें लगा के चेक करता हूँ। ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखें दोस्तों, ओप्पो सेलेक्ट किया और उसके बाद ये हमारे पास दूसरी फ़ाइल है जो रीड की है। ठीक है, तो ये सारी मेमोरियाँ इसमें लग सकती हैं। अगर आपको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो इनमें से कोई भी एक मेमोरी लगा सकते हैं। और मेरे पास ये वाली मेमोरी थी, ये DX6 वाली, तो ये मैंने लगा ली है। अब दोस्तों आइडेंटिफाई करना है नहीं, बल्कि ये अभी नहीं होगा, एरर दे देगा। वो मैंने डायरेक्ट EMMC पे टिक नहीं लगाई थी, तो ये देखें एरर आ गया है। इस पे टिक चेक का निशान लगा के फिर आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखें दोस्तों अभी आइडेंटिफाई हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने EMMC इसके ऊपर लगाई है वो 100% लग गई है। और ये देखें यहाँ पे 0x00 भी आ रहा है, यानी कि इसकी बूट भी ख़राब है। और ये देखें जो मैं मेमोरी आपको बता रहा था वो ये है। तो ये EMMC 42 तक मैच होनी चाहिए। अब दोस्तों हम इसमें ये लगा लेते हैं। देखें मैंने फ़ाइल लगा दी है, और अब इसको क्लॉक को 24 मेगाहर्ट्ज़ पे रख के राइट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब दोस्तों फ़ाइल इसमें राइट होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये डंप फाइल है 1 GB की, ये पहले राइट होगी, उसके बाद फिर हम सिक्योरिटी फ़ाइल जो यानी कि यूज़र एरिया वाली है वो हम बाद में इसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया है ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए और ये जल्दी जल्दी इस पर राइट हो जाए। जी तो दोस्तों अभी फ़ाइल इस पर राइट हो चुकी है। मैंने दोबारा से आइडेंटिफाई किया है, तो यहाँ पे देखें इनक्रिप्टेड लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब ये है कि फ़ाइल सक्सेसफुली इस पे डंप फाइल राइट हो गई है।
और ये देखें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी 0x48 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखें मैंने फ़ाइल सेलेक्ट की है लेकिन नीचे कोई टिक नहीं लग रही, यानी फ़ाइल यहाँ पे नहीं आ रही है। तो फ़ाइल को यहाँ पे लाने के लिए हमने फ़ोल्डर ओपन करना है। तो इस जगह पे हमने इसको रीनेम करके यूज़र एरिया कर देना है, यूज़र पार्ट। ये देखें यूज़र पार्ट मैंने कर दिया है। अब हम दोबारा से फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं तो यूज़र पार्ट की जगह वो खुद ब खुद फ़ाइलें सारी आ जाएंगी। यहाँ से ओप्पो किया और यहाँ से वही फ़ाइल सेलेक्ट की और ये देखें ये सारी टिक खुद ब खुद लगनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ये राइट के ऊपर क्लिक कर देनी है। क्लॉक हमने 24 मेगाहर्ट्ज़ पे पहले रखी हुई है। तो परेशान नहीं होना कि फ़ाइल में कोई मसला होगा या कोई परेशानी होगी, फ़ाइल बिल्कुल ओके है, टेस्टेड फ़ाइल है। तो इस फ़ाइल को अभी हम इस पे लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये फ़ाइल की सारी फ़ाइलें हमें शो नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने थोड़ा सा UEFI का टूल डाउनग्रेड करना है। तो मेरे पास जो पुराना वर्जन है 1.5.0.2008 वो वाला वर्जन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें सारी फ़ाइलें आ जाती हैं। मैंने ये UEFI के टूल में पहले भी देखा था जब अपडेट आई थी, तो कि जब हम यूज़र पार्ट यानी यूज़र एरिया पार्ट वाली फ़ाइलें सेलेक्ट करते हैं तो कुछ ही फ़ाइलें शो होती हैं, सारी नहीं होती। फिर मैंने डाउनग्रेड किया था। ये देखिए अभी मैंने पुराना इसमें टूल इंस्टॉल कर दिया है और ये ओपन भी हो चुका है। अब दोबारा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम इसमें जब फ़ाइलें लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि सारी फ़ाइलें इसमें आ जाएंगी। ये प्राइमरी GPT मैंने नहीं रीड ही नहीं की हुई, बाकी सारी फ़ाइलें आ चुकी हैं। इसको हम राइट कर देते हैं। ये 24 मेगाहर्ट्ज़, ये क्लॉक लाजमी बढ़ा के रखनी है। अगर eMMC 48 मेगाहर्ट्ज़ कबूल करती है, यानी कि वो उसमें इतनी ताकत है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन उसमें अच्छी से अच्छी eMMC का भी एरर आ जाता है क्योंकि मैंने ISP पिन आउट लगाए हुए हैं। अगर eMMC डायरेक्ट इस पे फ्लैश करते तो फिर ये जल्दी हो जानी थी। फिर इसने 48 मेगाहर्ट्ज़ भी क्लॉक एक्सेप्ट कर लेनी थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मैंने वीडियो को तेज़ किया हुआ है ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए और ये जल्दी जल्दी इस पर राइट हो जाए। और एक चीज़ मैं एंड पे और आपको बताऊंगा कि जब ये मुकम्मल राइट हो जाएगी तो पुराने मॉडलों में हम आइडेंटिफाई करते थे तो यहाँ पे हमें उसका नाम शो हो जाता था। इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका नाम शो नहीं होगा। तो इसके ऊपर डंप मैंने दोबारा राइट किया है क्योंकि पहली डंप में मुझे कुछ इशू लग रहा था। तो अब दोस्तों देखें यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज भी नज़र आ रही है और इसकी सिक्योरिटी भी अनइनक्रिप्टेड है, क्रिप्टो स्टेटस अनइनक्रिप्टेड था। अब दोस्तों हमने सारी फाइलें इस पर राइट कर दी हैं। फाइनली हम फ़ोन से ISP पिन आउट्स निकालने लगे हैं और निकालने के बाद क्योंकि हमने टेस्टेड फाइल से फ़्लैश किया है तो अब इसको ऑन होना चाहिए। तो ये सारे मैं पिन आउट निकाल लेता हूँ और फिर देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं। अब तो हमने चलते फ़ोन से डंप रीड की थी और फिर इसमें लगाई है, तो उम्मीद है अब तो फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए। तो ये देखें हमने ISP पिन आउट्स इसके रिमूव कर लिए हैं। ठीक है, अब बाकी इसकी स्ट्रिप भी अपनी जगह पे वापस लगा देते हैं। ये मैंने निकाली इसलिए थी क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है तो फिर स्ट्रिप ख़राब ना हो जाए, इस वजह से स्ट्रिप बाहर निकाल ली थी। जी, तो ये देखें अभी स्ट्रिप भी अपनी जगह पे लग गई और बोर्ड को भी यहाँ पे अपनी जगह पे लगा दिया। और अब बैटरी लगा के फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये इसकी LCD की स्ट्रिप भी लगा ली है। तो ये इसकी पुरानी eMMC थी जो ख़राब हो गई थी, तो अब इसको हम ऑन करने लगे हैं दोस्तों। जी, तो ये देखें दोस्तों फ़ोन हमारा सक्सेसफुली ऑन हो गया है और ये रिकवरी मोड पे जा रहा है क्योंकि हमने इसको रीसेट किया था। तो अब ये पहले रीसेट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं।
ये देखें अभी फिर ये रिकवरी मोड ही आ गया है। ये भी हो सकता है कि रिकवरी मोड पे ये स्टक हो गया हो। बहरहाल अगर कोई ऐसा इशू होता है तो अब तो हम इसको केबल के साथ भी फ्लैश कर सकते हैं। तो ये देखें बार बार इधर ही ओप्पो पे बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। तो इसका एक और भी है, ओप्पो कस्टम फाइल का भी एरर आता है बाज़ दफ़ा, तो उस वजह से भी ये रिस्टार्ट हो सकता है। लेकिन हमने फ़ोन से फ़ाइल रीड करके इसमें लगाई है, उसका तो मसला नहीं होना चाहिए। तो बाकी मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ ये क्यों रिस्टार्ट हो रहा है, फिर आपको मसला बताऊँगा जी। तो अभी देखें दोस्तों हमने फ़ोन को ऑन कर लिया है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आपका रिकवरी मोड पे यहाँ पे रुक जाता है तो थोड़ी देर इसको ऑन ऑफ होने दें, तकरीबन 5-6 दफ़ा ऑन ऑफ या 10 दफ़ा होगा तो ख़ुद ही आगे लोगों पे चला जाएगा। मैंने जो फ़ाइल रीड की है दूसरे फ़ोन से, चलता हुआ बिल्कुल ओके फ़ोन था, उसे फ़ाइल रीड की है तो ये बिल्कुल अभी ठीक काम करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं दोस्तों जब तक ये मुकम्मल ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों ये काफ़ी देर इसी तरह करता रहा है। उसके बाद इसके ऊपर एक एरर आ गया था, जब मैंने ओके किया तो ये वाइपिंग डाटा पे चला गया। तो अब दोस्तों हम इसका डेटा फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके लिए ये जो ऊपर सामने कोड लिखा हुआ है, ये आपके पास भी कोई आ रहा होगा तो इस तरह आप फॉर्मेट कर सकते हैं जी। तो दोस्तों ये देखें अभी फॉर्मेटिंग डाटा हो रहा है और उसके बाद ये खुद ही ऑन हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों वाइपिंग डाटा के बाद ये खुद ही ऑन हो गया है। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं ताकि ये मुकम्मल ऑन हो जाए और फिर हम आगे इसकी नेक्स्ट करके मुकम्मल इसको ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया और तकरीबन 10 मिनट लगे थे जब ये ऑन हुआ है जी। तो अभी दोस्तों ये आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा लैंग्वेज पे आ गया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करके, वैसे ओप्पो का एक कोड भी होता है, पहले उसको चेक कर लेते हैं कि वो इस पे काम करेगा कि नहीं। एमरजेंसी कॉल पे *813#। ये देखें ये काम को नहीं कर रहा, लेकिन कोई नहीं मसला, हम नेक्स्ट करके इसको ऑन कर लेते हैं। जी दोस्तों ये देखें अभी वेलकम आ गया है और हमारा मुकम्मल जो डेड फ़ोन था जिसकी मेमोरी ख़राब हो चुकी थी उसको हमने सक्सेसफुली ऑन कर लिया है। तो अब दोस्तों इसके अंदर इसका आईमी वगैरह का होगा सिस्टम, वो मैं वीडियो में इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसको लोग मिसयूज़ करते हैं, तो वो मैं वैसे ही कर लूँगा बाद में। ये देखें यहाँ पे आईमी इसका शो नहीं हो रहा होगा। तो मकसद था आपको समझाना कि मोबाइल अगर eMMC ख़राब हो तो आपने कैसे उसको ठीक करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।